आपका स्वागत है दोस्तों द वर्ड एंड क्रिश्चियन चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म के बारे में। हमारे प्यारे हिंदू भाई और बहनों ने आपको बोला होगा कि पुनर्जन्म कैसे होता है। पुनर्जन्म इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने पिछले जन्म का कर्मा को चुकाना होता है और इसका सबूत आप वेद और महाभारत में से पा सकते हैं। और हम जल्द ही इसका भी वीडियो बनाएंगे और खुलासा करेंगे कि ये कर्मा और पुनर्जन्म क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे पुनर्जन्म की शुरुआत किसने, क्यों और कैसे की। लेकिन क्यों हिंदू भगवानों ने पुनर्जन्म का सिस्टम निकाला? क्यों क्रिश्चियनिटी की तरह जो तुम यहाँ पे पाप करोगे वो यहीं पे चुका के जाओगे की तरह नहीं है? इसका जवाब आपको कोई भी शातिर हिंदू नहीं देगा, क्योंकि जो जवाब हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही हंसने वाली बात है, या उनके भाषा में कहे तो मूर्खता वाली बात है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ये लोग कितने झूठे हैं और मासूम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं उनके झूठे विचारों को फैलाने के लिए। आज हम खुलासा करेंगे इनके और इनके भगवानों के दिमाग का भी, क्योंकि पुनर्जन्म तो आखिर इनके भगवानों ने ही शुरुआत की थी। चलिए पहले आपको सबूत दिखा देते हैं। पुनर्जन्म क्यों शुरू हुआ, इसका जवाब आपको मिलेगा महाभारत के 12वीं किताब शांति पर्व सेक्शन 256 और 257 में। जब आप इस 2 सेक्शन को पढ़ोगे, यहाँ पे इसका जवाब दिया गया है कि क्यों पुनर्जन्म की शुरुआत इनके भगवानों ने की। ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके समझाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नारदा एक राजा मतलब युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि क्यों ब्रह्मा जी ने पुनर्जन्म की शुरुआत की। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की और मनुष्य और जीव रहने लगे तो धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड भर रहा था, क्योंकि कोई भी जीव तब मरता नहीं था। सभी जीव और मनुष्य अमर थे। और जब ब्रह्मांड जीव और इंसानों से भर रहे थे तब ब्रह्मा जी के दिमाग में चेतना आई कि ये ब्रह्मांड लोगों से भर रहा है, अब मैं क्या करूं? बाकी लोग जिसको मैं भेजने वाला हूं, मतलब जब लोग या जीव पैदा होंगे वो लोग कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि सब अमर थे। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में लोग भर रहे थे, इसीलिए पृथ्वी लोगों की वजन की वजह से पानी में डूब रही थी। इसका मतलब हमारे पृथ्वी जो स्पेस में लटकी हुई है, नीचे एक पानी का समुद्र भी है। ये साइंस तो उनके भगवान ही हमें समझा सकते हैं। तो 2 प्रॉब्लम हैं ब्रह्मा जी के आगे। एक, पृथ्वी में भीड़ हो रही थी, यानी जगह की कमी थी, और पृथ्वी वजन की वजह से पानी में डूब रही थी। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा और सोचा और सोचा, बहुत सोचे। बहुत सोचने के बाद उनको एक आइडिया आया कि चलो लोगों को मार देते हैं, इससे वजन भी कम हो जाएगा और नए लोगों के लिए जगह भी बन जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने लोगों और जीवों को मारने लगे। फिर शिवा आए और उन्होंने ब्रह्मा जी को पूछा कि आप सबको क्यों मार रहे हो? क्या आप गुस्से में हो? क्यों मार रहे हो बेचारों को? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं शिव जी, मैं गुस्से में नहीं हूँ। मैं लोगों को इसीलिए मार रहा हूँ क्योंकि पृथ्वी पे लोग बढ़ रहे हैं। इसके चलते पृथ्वी का वजन बढ़ रहा है और पृथ्वी पानी में डूब रही है। तब शिवजी ने ब्रह्मा जी को एक और आइडिया दिया, ऐसा सिस्टम कीजिए जहाँ कि लोग मरेंगे और फिर जन्म लेंगे ताकि पृथ्वी पानी में ना डूबे। और ब्रह्मा जी को ये आइडिया बहुत ही पसंद आया और उन्होंने ये आइडिया को अपना लिया और तब से पुनर्जन्म हो रहा है। जब मैंने ये पढ़ा तब इतनी हंसी आई इनके भगवानों की सोच पे कि बयान नहीं कर सकता। पहले अगर पृथ्वी पे लोग ज्यादा हो रहे थे तो एक और पृथ्वी बना लेते। सिंपल आइडिया है। अगर आपकी बोतल पानी से भरी हुई है और आपको और ज्यादा पानी चाहिए तो आप क्या करोगे? छोटा बच्चा भी बता सकता है कि आप एक और बोतल खरीद लोगे। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी को इसमें ज़्यादा सोचना पड़ा। ठीक है,
अगर अकेले ब्रह्मा जी का दिमाग नहीं चला, पर शिव जी तो ये सलूशन दे सकते थे, क्या दोनों मिलके भी ये सोच ना पाए जो एक छोटा बच्चा सोच सकता है? दूसरा, कि पृथ्वी भारी होने की वजह से पानी में डूब रही थी। ये सुन के तो कई सारे साइंटिस्ट आज ही मर जाएंगे, क्योंकि जब एक इंसान पैदा होता है और पॉपुलेशन बढ़ता है, इसीलिए नहीं कि कोई बाहर से भगवान शरीर बना के पृथ्वी पे भेज रहे हैं। हमारा शरीर यही पृथ्वी की चीज़ें इस्तेमाल करके बड़े होते हैं। हम उसी चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं जो इसी धरती पे पहले से ही मौजूद है, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि शरीर बाहर से बन के आते हैं धरती पे और धरती का वजन बढ़ा रहे हैं। हमारा धरती का नेट वेट सेम ही है, जितने भी लोग पैदा हो जाएं। हमारी आत्मा ही बाहर से आती है, जिसका कोई वेट नहीं होता। बाकी सभी तरह के धातु यहीं से पैदा होते हैं, यहीं पे नष्ट होते हैं और यहीं पे फिर से पैदा होते हैं, फिर नष्ट होते हैं। लगता है ब्रह्मा जी को यह पता ही नहीं था, इसीलिए पुनर्जन्म की शुरुआत कर दी। देखा दोस्तों, आज के उग्र हिंदू या कहे तो शातिर हिंदू आपको उनके धर्म के बारे में सभी चीज़ें कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब बताने में उनको शर्म आती है। तो मैं अपने सारे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि क्या सच जानने के बाद भी आप ढोंगियों को विश्वास करके उसी अंधेरे में रहेंगे, या सच जानने के बाद रोशनी को अपनाएंगे? जवाब कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। धन्यवाद।